नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, या गार्सा दत्तोसी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु ने? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वे गार्सा दत्तोसी ने किया था, और गार्सा दत्तोसी ये फ्रेंच के विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 1 का बी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य लेखन के प्रयास सर्वप्रथम गार्सा दत्तोसी। प्रश्न वही है, देखिए ये केवीएस में आया था। तो इस तरह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो फ्रेंच भाषा में हुआ था और गार्सा दत्तोसी ने किया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, वही प्रश्न आ रहा है, कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सेंगर का है, या फिर इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का है, या फिर तस्कीरे शुएरा हिंदी का है, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? तो कालक्रम के अनुसार जो लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो इतवार तो गार्सा दत्तोसी का है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, या शेक्सपियर, या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गार्सा दत्तोसी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो शिव सिंह सेंगर है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, या मिश्र बंधु? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से पीजीटी हिंदी जो झारखंड में जो निकला है उसमें इसी तरह से प्रश्न आने की चांसेस है। तो आप सभी देखिएगा अच्छे से, ध्यान से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के रूप में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न है आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पादरी एडविन ग्रिप्च। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास से प्रश्न आने की चांसेज है, तो आप सभी देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से प्रश्न आप सबों को कराऊं, तो आपको कमेंट करना होगा, तो मैं डेली इस तरह से प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत करूंगी। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही प्रश्न है।